Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover section 194H जो हमें बताएगा TDS ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज, यानी किसी भी तरह की हम कमीशन या ब्रोकरेज पे करते हैं तब हमें कितना पेमेंट एक्सेस हो जाए तो हमें TDS डिडक्ट करना है और किस रेट पे डिडक्ट करना है. सो व्हाट इज सेक्शन 194H? Section 194H is the income tax deducted on any income by way of commission or brokerage by any person responsible for paying to a resident. यानी किसी भी रेसिडेंट को अगर हम कमीशन या ब्रोकरेज पे कर रहे हैं देन वी हैव टू डिडक्ट TDS. बट इफ़ द पर्सन इज़ नॉन रेजिडेंट देन वी आर नॉट लायबल टू डिडक्ट टैक्स. ऐसा क्यों? बिकॉज अब वो पर्सन अगर इंडिया में ही नहीं रहता, अब वो कहाँ अपना पैन वगैरह देगा या उसके जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है अपने इंडिया का है वो थोड़ी यहाँ आके रजिस्टर करेगा और जो भी TDS का क्रेडिट है वो लेगा. ओके, तो इसी कारण जो भी हम रेसिडेंट को पे करेंगे ब्रोकरेज या कमीशन उसके लिए हमें TDS का ध्यान रखना है. अब वो कितना एक्सेस हो जाए इसके बारे में बात करेंगे, कितनी रेट से काटना है उसके बारे में भी बात करेंगे अभी. सेकेंड पॉइंट इज इंडिविजुअल्स एंड HUF who were covered under section 44AB are also required to deduct TDS. इंडिविजुअल्स या HUF जो सेक्शन 44AB में कवर है यानी जिसको टैक्स ऑडिट कराने के लिए मतलब लायबल हो गए हैं वो भी इस सेक्शन में कवर होंगे. टैक्स ऑडिट का क्या सेक्शन था? अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर जाए 1 करोड़ से, इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस, तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत पड़ेगी. एंड ऑल्सो इफ़ यू आर डूइंग एनी प्रोफेशन लाइक आप प्रोफेशनल हैं देन अगर आपकी जो भी मतलब फीस वगैरह होती है एक्सेस हो जाती है कितने से 50 लाख से देन ऑल्सो यू आर लायबल टू टैक्स ऑडिट्स. ओके, सो सेक्शन 194H डज नॉट इंक्लूड इंश्योरेंस कमीशन रेफर्ड टू इन सेक्शन 194D. क्योंकि इंश्योरेंस कमीशन के लिए अलग सेक्शन दे रखा है इसलिए सेक्शन 194H में इंश्योरेंस कमीशन के लिए कोई जगह नहीं है. ओके, अब बात करते हैं कि व्हेन डज TDS अंडर सेक्शन 194H नीड टू बी डिडक्टेड, यानी कब हमें जो TDS है वो काटना है. TDS कब काटना है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, यानी जैसे ही हमने वो जो इनकम है सामने वाले की हमने क्रेडिट कर दी, जो भी अकाउंट था उसका, जो भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं हम उसमें हमने क्रेडिट कर दिया उस बंदे को, ओके, या उसकी कंपनी को जो भी है, और या तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच इनकम इन कैश और बाय इशू ऑफ चेक, ड्राफ्ट, एनी अदर वोट, बट विच एवर इज अर्लियर, यानी एट द टाइम ऑफ क्रेडिट एंड एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो हमें TDS डिडक्ट कर देना है. एक्रूअल बेसिस बेसिकली कहा गया. नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ TDS? किस रेट पे काटना है? 5%. एंड नो सरचार्ज, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, किसी भी तरह का एजुकेशन सेस वगैरह सरचार्ज वगैरह नहीं लगेगा. TDS कटेगा बेसिक रेट पे जो कि है 5%. बट इफ पैन इज नॉट कोटेड बाय द डिडक्टी देन TDS विल बी डिडक्टेड एट व्हाट रेट? 20%. अगर पैन सामने वाला नहीं दे रहा है हमें तब हमें TDS कितना काटना है? 20%. ओके, under what circumstances TDS under section 194H is not deductible? किस circumstances में TDS हमें नहीं काटना है? No deductions shall be made under this section in case whether the amount or the aggregate amount of such income to be credited or paid during the financial year does not exceed 15,000. यानी 15,000 से ज़्यादा की हम कमीशन नहीं दे रहे हैं इन फाइनेंशियल ईयर एट एनी सिंगल अमाउंट और एग्रीगेट मतलब सारे अमाउंट्स को जोड़ के, तो भी एक्सीड नहीं होना चाहिए 50,000 से. 50,000 से जैसे ही एग्जीड हो जाएगा देन वी आर लायबल टू डिडक्ट TDS. ओके, लाइक हमने पहले 5,000 की कमीशन दी, हम पे सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. फिर हमने 5,000 की और दी, फिर भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी. फिर हमने 10,000 की पेमेंट की, देन टोटल अमाउंट 20,000 हो गया. तो अब हमें TDS काट के बाकी जो भी है पेमेंट करना है. ओके, The person can make an application to the assessing officer under section 197. 197 में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो डिडक्शन है एट नील रेट हो जाता है या कम रेट से डिडक्ट होता है. बट उसकी बात अभी नहीं करेंगे, वो सेक्शन अपने आप में एक
अच्छा पॉइंट है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पर्सन जो है वो एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है असेसिंग ऑफिसर को अंडर सेक्शन 197 फॉर डिडक्शन एट नील रेट और लोअर रेट। ओके, तो सिंपल सा सेक्शन था 194H। दो काम की चीज़ें, पहली, अगर 15,000 से ज़्यादा की हम पेमेंट करें इन सिंगल अमाउंट और इन एग्रीगेट अमाउंट इन एनी फाइनेंशियल ईयर, देन वी हैव टू डिडक्ट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कितनी रेट से? 5%। ओके, और अगर पैन सामने वाला नहीं दे रहा है देन वी हैव टू डिडक्ट इट 20%। ओके, एंड एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि सामने वाला रेसिडेंट होना चाहिए, तभी हम पे सेक्शन एप्लीकेबल है। ओके, एंड इंडिविजुअली HUF नॉर्मली एप्लीकेबल नहीं होते, बट इफ़ इट इज़ कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट लाइक सेक्शन 44AB देन उन पे भी ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा।